आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। सी-टेट का पेपर जैसा कि चल रहा है और 28 और 29 तारीख के बाद अब 9 को पेपर होने वाला है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ का। पिछले एग्जामों में जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार का मैं प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ। गौर से ज़रा क्वेश्चनों को देखिएगा। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना, देख पा रहे होंगे, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी? संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है? भाजक पूछ रहा है। ओके, आपको पता है कि जिससे आप भाग देते हैं उसको आप क्या कहते हैं? भाजक कहते होंगे ना। और जिसमें भाग देते हैं उसी को संख्या या उसी को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जो भाग देने के बाद आता है उसको आप भागफल कहते होंगे। क्लियर है? भागफल कहते होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, पेन मेरे पास अभी नहीं है स्टाइलिश, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर जब हम भाज्य में भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा। ये आपका भागफल है। और जब भाग देने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे? शेषफल कहते हैं। यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है कि प्रश्न में कह रहा है यदि शेष 6 हो। अब शेष को क्या कह दिया? 6। ध्यान से देखते जाइएगा। और आगे बोला है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। ये जो भाजक है, ध्यान, ये शेषफल का क्या है? 2 गुना है। अगर शेषफल का 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12। क्लियर है? अब आते हैं पहली लाइन में, फिर भाजक भागफल का 6 गुना है। भागफल यहाँ पे है, अगर इसको मैं यक्स मान लूँ प्यारे, क्लियर है, इसको मैंने यक्स मान लिया और इसका 6 गुना, अगर इसमें मैं 6 का गुणा कर दूँ, 6 का गुणा कर दूँ तो किसके बराबर आएगा? 12 के। इसका मतलब कि 6 यक्स बराबर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। क्लियर है? तो अगर आप 6 से इसको काट दें तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यक्स का मान 2, मतलब ये आपका भागफल कितना आ गया? 2। क्लियर है? समझ रहे होंगे बात को। अगर ये 2 आ गया, भाजक आपका 12 है, शेष आपका क्या है? 6 है। तो अंक क्या होगा? 12 दूना के 24। क्या करते हैं आप कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आता है उसमें शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए, ये अगर 12 है और ये आपका 2 है तो 12 दूना के क्या होता है? 24। क्लियर है? और उसके बाद शेष को जोड़ दें इसमें तो 24 6 कितना होता है प्यारे? 30। बात क्लियर हो गई? अगर ये 30 हो गया, इसलिए आपका विकल्प जो होगा राइट हो जाएगा प्यारे। यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? आपका विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, जो कि 30 आंसर है। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। क्रम से संख्याएं हैं, उनका योग कितना दिया है? 20। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए, जब तक संख्याएं पता नहीं होंगी तब तक तो हम नहीं लगा पाएंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है। 5 एक विषम संख्या है। अगर जो संख्याएं दी गई हों वो विषम में हो प्यारे, तो जो योग होता है उसमें उस संख्या से आप भाग दे दीजिए। 5 से अगर भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 4। जो ये 4 आएगा ना, ये बीच की संख्या हो जाएगी। ठीक है? अगर 5 है तो 2 इधर होगा, क्लियर, और 2 इसके इधर होगा। अगर इधर होगा, चूंकि क्रमागत है तो एक 3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 2। इधर होगा तो एक 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? संख्याओं की संख्या यदि प्यारे विषम में हो, जैसे 5 योगफल दिया हो, तो तुरंत उसमें भाग दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। और ये बीच वाली संख्या है तो इधर 3 और 2, इधर 5 और 6। अब जो पूछा है कि प्रथम 3 क्रमागत, प्रथम इधर से आएंगे, पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा, तो 2 3 5, 5 4 क्या हो जाएगा? 9। विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पे क्या होता नजर आ रहा है? राइट नजर आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। यहाँ पे दिया है 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाला 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो 1 गुणे 1 का कह रहा है कि कोई आपके पास वर्ग है, वो 48 छोटे छोटे हैं। कितने? 48। तो 1 गुणे 1 का होगा 48, तो 48। 1 का गुणा 48 में करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 48 आएगा। ये तो क्लियर है। 2 गुणे 24 लिखेंगे तो भी हमारा 48 ही आएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका, अगर 3 गुणे हम 16 लिखेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 48 आएगा। इसको लिखने का तीसरा तरीका, 4 गुणे यदि 12 लिखेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 48 आएगा। इसको लिखने का
एक और तरीका आपका 12 चौक 48 ही क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इतनी हो जाए तो ये भी होगा। अब इसके बाद 5 का से तो 48 कटता नहीं, 6 से कटेगा, 6/48, ये भी 48 आ गया आपका। ओके, अब देख पा रहे होंगे अब 6 के बाद किससे कटता है 48, 8 से तो हो चुका ही। 1 2 3 4 5, तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है 5। विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट। वो यही प्रश्न कह रहा था प्यारे, 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 48 छोटे वर्ग थे, 48 छोटे वर्ग थे, तो ध्यान देने वाले कुल तो क्षेत्रफल भी 48 ही होगा। 1 × 1 का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 48 है तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको इस प्रकार से व्यवस्थित करना था कि क्षेत्रफल हमेशा 48 ही रहे, तो हमने 1 × 48 2 × 24 ऐसे करके लिखा, तो कितने प्रकार से हो गया 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का, अब देखिए इधर से एक सिरा और इधर से एक सिरा, ठीक है, इधर से मान लीजिए ये स्टार्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है एंड है, ठीक है, तो एंड वाले से भी ये 21वें स्थान पे है, सॉरी 19वें स्थान पे है। किस स्थान पे है 19वें स्थान पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 19 में लिख दे रहा हूँ, ये 19वें स्थान पे, एंड से भी 19वें है, स्टार्ट से भी 19वें है। ओके, 19वें स्थान पे उस कक्षा में कुल कितने हैं, तो बताइए अगर 19वें पे होगी तो 18 इधर होंगे और 18 इधर भी होंगे, तो 18 18 36 और एक ठो इसका नंबर हो जाएगा कितना 37। क्लियर है आप, क्लियर है, बिल्कुल 37 हो जाएगा और 37 आपको विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर 4। बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। इस पंक्ति में देख रहे होंगे आप, इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो भी 19वां नंबर पर रूही आती है, पीछे से देख रहा हूँ तो भी 19वां नंबर पर रूही आ रही है, इधर से भी 19वां, इधर से भी 19वां, इसका मतलब 18 इधर होंगे, 18 इधर होंगे, 18 18 36 37। क्लियर है बात, बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे प्यारे। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों में शेयर करिए, इसको लाइक ज़रूर कर दें प्यारे, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। अब ये विकल्प से क्वेश्चन बहुत आसानी से लग सकता है। बोला कि ये क्या कर रहा है 100 के आधे से, 100 का आधा क्या होता है प्यारे, 100 का यदि आप आधा करते हैं तो क्या आता है 50, मतलब वो संख्या 50 से क्या होगी अधिक होगी। 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। लो, ये 6 दहाई से कम होगा, इसका मतलब 60 से वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या 60 से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है, और इधर से बोला है कि 8 दहाई तो मतलब 80 से कम होना चाहिए। क्लियर बोल दिया। तो जब 60 से अधिक होगा तो कभी भी 54 आपका आंसर नहीं हो सकता, पहला विकल्प तो कट गया। अगर 80 से कम होगा तो 81 भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। अब आगे चलते हैं। इसके अंकों का योग, अब यहाँ से देखते हैं, 2 लाइन तो देख चुके थे। इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई अंक इकाई के अंक का दुगुना है। अब देखिए इसमें अंकों का योग 7 दूनी 9 हो रहा है, 36 9 हो रहा है। दहाई का अंक जो 7 है, यहाँ पे देखिए 2 से क्या है 3 गुने से भी ज़्यादा है, लेकिन उसने बोला है कि 2 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए 2 गुना यहाँ पे दिया है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, ये 2 गुना हो रहा है, और ये 60 से ज़्यादा भी है और 80 से कम भी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63। आसानी से आप समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, बड़ा ही धुआंधार एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। आप देख रहे होंगे संख्या आपको दी गई है 10,000 तक दी गई है, 4 संख्याएं आपके पास हैं। हम चारों के लिए एक एक विकल्प बना लेते हैं। मान लीजिए ए विकल्प, यहाँ पर बी विकल्प हो गया, सी विकल्प हो गया, यहाँ पे डी विकल्प। विकल्प सही लगाते हैं, जरा गौर करिएगा। इसमें कहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें वाले स्थान के अंक का 3/4 है। जरा सब में 10,000वां वाला अंक देखिए, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब आइए 8 का हम क्या निकाल दें प्यारे, का 10,000वें वाले अंक से जो 100वें वाला अंक है, ये 100वें वाला अंक बोल रहा है 10,000वें वाले अंक का क्या है 3/4 है। ध्यान दीजिए, तो इसका 3/4 निकालिए जरा। तो 3/4 का मतलब 3/4, 4 दूना के 8, 2 तिहाई क्या आ गया 6। इसका मतलब जो आपका 100वां वाला अंक है, ये 100वां वाला अंक क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। जरा गौर करिए कि इसमें 6 दिया है, आप देख पा रहे होंगे 100वां वाला जो अंक 6 है वो केवल विकल्प नंबर आपका 3 में है। गौर कर रहे होंगे, ये विकल्प नंबर 3 देखिए, 8 87,649 है, इसमें 83,419 होगा नहीं,
42,900, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं। 100वां वाला अंक किसमें 6 है? विकल्प नंबर 3 में। बहुत कुछ करना ही नहीं था, आंसर आ गया प्यारे। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही जालीदार क्वेश्चन एक और दे दिया है कि अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अगर इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओगे प्यारे, सबसे बड़ी क्या बनाओगे आप? सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो गौर करो, सबसे बड़ी संख्या जब बनाते हैं प्यारे तो बड़े अंक को पहले लिखते हैं। तो ये 7 हो गया, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 1 और 0। और जब सबसे छोटी संख्या बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? छोटी। सबसे छोटी संख्या बनाएंगे प्यारे, तब क्या होगा? तब इसमें जो अंक हमारे दिए गए होते हैं उनमें सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा है वो 0 है। यदि दिए गए अंकों में 0 भी हो तो 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे 0 से जो बड़ा होता है वो रखते हैं। तो 0 से बड़ा इसमें क्या दिया है? जो दिया है 1। और यहाँ पे बकिया को आप छोटे से बड़े की तरफ सजा दीजिए। और इनका अंतर प्यारे पूछ रहा है, घटाना बहुत अच्छे से आता होगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6। 6363। विकल्प नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में आ भी रहे हैं प्यारे, इसलिए पूरा मन लगा के इसको वीडियो को देखिए, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी? जब भी दशमलव का कोई अंक मिल जाए प्यारे, जैसे यहाँ पे मिला है 0.50 से लेकर 0.70, जब भी दशमलव का अंक मिलेगा और उसमें पूछेगा कि कितनी इनके बीच संख्याएं होंगी, तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? असंख्य संख्याएं आपका आंसर होगा। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्यारे कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। परिणाम क्या मिलेगा उसकी बात कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या यहाँ पे है 5 और इसमें हम अगर 0 से भाग दें तो क्या मिलेगा? गौर करिएगा, अगर 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 0। कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, चाहे 10 लाख ले लें, चाहे 20 लाख ले लें, चाहे 50 ले लें, कि 0 का उतना बार पहाड़ा पढ़े तो कभी 5 आ जाए, नहीं है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित। यहाँ विकल्प के अनुसार सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है प्यारे। बहुत आसानी से ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखें आप, कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्थान घेरता है। ए वर्ग है मान लीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये तार जो स्थान घेर रहा है ये वर्ग, ये 144 है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, मतलब इस वर्ग का मुझे क्या चाहिए? इस वर्ग का मुझे परिमाप चाहिए और उसी परिमाप का मुझे एक आयत बनाना है। तो चलिए, क्षेत्रफल दिया है तो आपको पता होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि 144 के बराबर है। तो ए बराबर क्या मिलेगा प्यारे? 12 मिलेगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। अगर 12 वर्गमूल हो गया तो परिमाप इसका क्या होगा? 12 चौक 48, क्योंकि 4 परिमाप होता है, और गुणा कर देंगे तो ये 48 सेंटीमीटर आ जाएगा प्यारे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो आयत होगी उस आयत का जो परिमाप होना चाहिए वो 48 होना चाहिए। तो गौर करिए, इसकी लंबाई हमको दी गई है 16, चौड़ाई को मान लेते हैं हम b। तो अब बताइए इसका परिमाप अगर हम निकालें तो क्या निकालेंगे प्यारे? परिमाप हमारा 48 के बराबर ही होना चाहिए, और आयत का जो हमारा परिमाप का सूत्र होता है वो 2 होता है प्लस कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई तो 16 है और चौड़ाई हमारी क्या है? b है। और इस 2 से अगर 48 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 24 बार में। और ये 16 उधर जाएगा ना, ये 16 उधर जाएगा बराबर के, तो b बराबर हमारा होगा 24 माइनस 16। प्यारे घटाएंगे तो जानते हैं कि b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8। कितना आ गया? 8। चौड़ाई आपकी आ गई प्यारे 8, लंबाई आपको दी गई है 16। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? 16 का पहाड़ा तो आता ही होगा ना, 16 × 8 = 128। 16 × 8 = 128। विकल्प नंबर ढूंढेंगे तो एक आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 128। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे प्यारे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों का इस वीडियो को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और
आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।